दोस्तों जरा उस पिता के बारे में सोचकर देखिए जिनके सर पर 7 बेटियों की जिम्मेदारी है। पुरुष प्रधान इस समाज में उन्होंने किसी की परवाह किए बगैर उन बेटियों को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया कि आज लोग उन्हें इतिहास का रचयिता कहकर पुकारती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे पिता से जिनके 7 बेटियां होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझा और उन्होंने उन बेटियों को इस लायक बनाया कि एक संदेश समाज में जाता है कि कुल का नाम सिर्फ बेटे ही रोशन नहीं करते हैं, बेटियों को भी यदि बराबर का मौका दिया जाए तो वो भी एक दिन अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। इस बार मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि समय के साथ साथ हर चीज बदलती है, लोगों की सोच बदलती है और एक नए युग की शुरुआत होती है। एक पिता ने एक ऐसी पहल की है जो समाज के नजरिए को बदल देगी, समाज के नजरिए को बदलने के लिए मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक किसान पिता से जिन्होंने गांव में रहकर आटा चक्की चलाकर अपनी 7 बेटियों को इस काबिल बनाया है कि समाज के जो लोग कभी उन पर उंगलियां उठाते थे, आज वही समाज के ठेकेदार उन बेटियों की कामयाबी पर तालियां बजाते हैं। इस वीडियो में आज हम उस पिता के संघर्षों की कहानी को समझेंगे, उन बेटियों के हौसलों की उड़ान को समझेंगे, उस माँ के दर्द को समझेंगे जिन्होंने मजबूरी और संघर्ष से जूझते हुए भी अपनी बेटियों को इस कामयाबी के सफर तक पहुंचाया। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, समाज की हकीकत को, समाज की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन 7 बहनों के संघर्षमयी जीवन से कामयाबी के सफर के बारे में, जो वाकई में एक कठिन चुनौती है आज के इस समाज में, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जिस घर में 7 बेटियां पैदा हो जाती है तो उस घर से लोग कतराने लगते हैं, ताने देने लगते हैं और उस पिता को हर पल ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हारे कुल का नाम डूब जाएगा, तुम्हारे बाद तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मगर अब समय बदल चुका है, बेटियों ने भी अब कमर कस ली है, उन्होंने भी अपने पिता को हर वो सम्मान दिलाना शुरू कर दिया है जो कभी ये संभव नहीं हुआ करता था। ऐसा हो पाया है बिहार के एक गांव में, जहां एक पिता आटा चक्की चलाकर अपनी 7 बेटियों को समाज के ताने सुनकर उन बेटियों को इस काबिल बना देता है कि एक मिसाल बनकर लोगों के सामने आती है। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां एक पिता अपनी 7 बेटियों के साथ खेती किसानी के साथ आटा चक्की चलाकर अपनी 7 बेटियों का पालन पोषण करता है और लगातार समाज के तारों से तंग आकर एक ऐसा प्रण लेता है कि मैं इन बेटियों को वहां तक पहुंचाऊंगा कि ये बेटियां मेरी पगड़ी की शान बनेगी। और ऐसा हुआ भी। समाज का हारा वो पिता एक दिन उसी समाज के सामने मिसाल कायम कर देता है। ये पिता अपनी बेटी का जन्मदिन नहीं मना पाता था क्योंकि समाज के ताने होते थे, मगर आज वही बेटियां अपने पिता को साफा बांधकर उन्हें घोड़ा गाड़ी में बिठाकर, बग्गी में बिठाकर पूरे गांव में घुमाती है, उनकी शादी की सालगिरह मनाती है और समाज की उन्हीं लोगों को दावत पर बुलाती है जो किसी ज़माने में उन्हें बोझ मानते थे। आज वही लोग उनकी कामयाबी पर ताली बजाते हैं। यह है आज के समाज की हकीकत। हमार नाम राजकुमार सिंह उर्फ कमल सिंह, हमार घर नचाप एकमा, जिला छपरा। 7 बेटी के बहुत मेहनत से गृहस्थी करके चक्की चला के, यानी 16 घंटा 16.5 घंटा ड्यूटी करके ये लोग के हम की गरम में जान मरले। लड़की सन के बहुते, एक बेर 5 गो बेटी भई रहे, 5 गो पर से 2 गो एक हाली जोरुआ हो गई सन।
तो पापा जी कहीं का कि एकनी के हमनी के पोस ले हम सन माघ महीना में भई रहे पोस ले हम सन तो गंगा नहा ले हम सन हमनी के ना एगो धाम कर ले हम सन आ यदि छोड़ दे हम सन तो मर जाइए आ मर जाए तो लोग हमनी के हंस के निहाल हो जाई क्या कि 7 गो भइली सन तो एगो के छोड़ दे हलो मर गईली सन। भगवान भोला बाबा के कृपा रहे कि हमरा के एक बेर सब तरह मुक्ति दिया देली। खुश होके कहने का कि हे भोले बाबा ऐसा ही 7 जन्म में ऐसा ही हमरा के 8 गो बेटी दे हम 8 गो दामाद दे हम एगो बेटा दे हम तारे खातिर। तो एक दौड़नी होता है कि जिस घर से जिस विभाग में जो कोई भी जाता है उसी सिलसिले में आगे आदमी बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जिस विभाग में कोई डॉक्टर के क्षेत्र में जा रहा है तो उस घर में डॉक्टर ही बनते जाते हैं। हमारे घर में सबसे पहली वाली दीदी फोर्स में गई, उसके बाद हम लोग का ऑटो जो होता है, क्योंकि इतने बड़े घर से हम लोग थे नहीं कि इंजीनियर और डॉक्टर का ये किया जाए। सुबह में माँ जगा के ले जाती थी दौड़ाने के लिए, पापा जब माँ नहीं जा पाती थी तो पापा जी जाते थे। तो बस वही देखते हुए हम लोग आगे बढ़े और हम लोग का हो गया सिलेक्शन। कि गरीबी में हमारे साथ कोई नहीं था, बस जो भी मिला था मेरे माँ और पापा जी, यही दोनों थे हमारे लिए और यही हमारे लिए सब कुछ थे। और इन्होंने ही मतलब अपने बलबूते पे हम आज 8 बहन और 1 भाई को इतना पढ़ाया ताकि हम लोग इतने अच्छे आज आप आके आज इंटरव्यू ले रहे हैं, आप समझ सकते हैं कुछ तो बात है। मैं जीआरपी में हूँ और पाटलिपुत्रा में अभी पोस्टेड हूँ। मतलब हम भी तो आम ही बेटी हैं, हमको भी ताने सहने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। बस सभी जो जैसे परिवार चलता है वैसे ही चलता है। हम नौकरी करें तो अपने लिए बोलते हैं, अपने लिए करती है, अपने लिए सब कुछ। लेकिन सब कुछ हम माँ बाप को भी देखते हैं, सास ससुर को भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि आम बच्चे जैसे कि जिसका नौकरी नहीं हुआ तो वो लोग करता है, हम लोग नहीं। हम लोग उससे ज़्यादा करते हैं ताकि हम लोग को कुछ सुनना ना पड़े, हमारे माँ बाप को कुछ जाके कोई कहे ना, ताना ना मारे। इसलिए मतलब हम लोग को हीन टाइप से देखा जा रहा था। और किसी मतलब बड़ा घर में कोई शादी फंक्शन हो तो बुलाया नहीं जाता था। तो आदमी मतलब सोचता है कि नहीं वैसा कुछ करना कि लोग हमको भी सम्मान की दृष्टि से देखे। मेरे भी मम्मी पापा का जो मान सम्मान है मतलब जो अभी तत्काल में उससे ऊपर उठे, तो उसके लिए सारे आदमी एकदम लगन से मेहनत किए लोग। अच्छा, बड़े बड़े थोड़ा है क्या मतलब तुम लोग के जन्म पे खुशियां मना रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। 5 गो तुम लोग बहन पहले से थी, उसके बाद 2 बहन का जन्म हुआ, तो खुशी कौन मनाएगा? अभी दिवाली या होली मतलब दिवाली का पर्व आने वाला है, तो दिवाली पे ऐसा भी होता था कि इसे 1 पैकेट ही मतलब पटाखा आता था, तो उसमें से 2 को तुम छोड़ दो, 2 को तुम छोड़ दो, उसी में से बांट के अपना कर ले लो। लेकिन अंदर से वो भी रहता था कि कोई आए दे दे, मतलब दे पीछे थे, उसी में जिससे खुश रहते थे लोग। वो तो रही 1 पैकेट था तो वैसा मतलब मन तो करता था कि नहीं 1 पैकेट, समझिए कि भगवान को तो नहीं देखा, मेरे लिए तो ये लोग भगवान ही है मतलब। हाँ, जैसे हम लोग का परिस्थिति वैसा था कि मतलब 7 बहन का एक साथ कभी कपड़ा नहीं खरीदाया था। किसी का छठ में खरीदाया, फिर बोला जाता था अच्छा तू लोग रुक जा, लगता लोग मतलब होली होता होली में खरीदा जाए। फिर जो मतलब 2 बहन का होली में फिर बोला जाता था कि अच्छा ठीक बा अगला फेस्टिवल आता है तो मैं तार लोग के खरीदा। हम लोग उसी में तसल्ली में अच्छा चलो हमारा नया कपड़ा, तो एक ही मतलब कपड़ा पे हम लोग दिवाली भी मना लेते थे, छठ भी मना लेते थे कि ना अगला जो फेस्टिवल में हमारा कपड़ा खरीदा। हम लोग होली मतलब स्कूल ड्रेस पे बताए थे कि मेहनत करना है और ईमानदार रहना है जी। मतलब यही 2 हम लोग के बस में है और कुछ हम लोग के पास कुछ है नहीं, मतलब खोने के लिए कुछ पाने के लिए भी नहीं है। लेकिन मेहनत करना हम लोग के बस में है और ईमानदार रहना हम लोग, और ये काम हम मतलब बखूबी कर रहे हैं। तुम लोग को भी यही मार्ग अपनाना है, हम लोग वही मार्ग अपना है, मेहनत की और ईमानदार रहे। महसूस होने दिए कि हम लोग बेटी हैं लोग। हम लोग पापा जी के साथ दुकान पे भी गए काम किए, खेत में भी गए लोग काम करने। दुकान का भी उतना कुछ सही नहीं था कि आदमी लेबर को रख पाए, तो वो लेबर वाला काम हम ही लोग कर लेते थे। अरे वो दिन याद आवेला तो रुआई आवेला, ई दिन याद आवेला तो 7 बेटी कमल सिंह के इनकरे ना इनकरा दादा के भी जो कुछ बा उ सब बिका जाई के 4 बजे सवेरे यही एकमा ब्लॉक के फील्ड में यानी ये लोग के दौड़ावे खातिर हमने के ले जाई सो वजह से आके गाय दूह के ये लोग के दूध का चही पी जाओ। तो अपन कर्तव्य चाहे वो भोला बाबा के प्रभु के कर्तव्य की सब पलट गई। जौन को ना चाहत रहे लो चाहता कि आके हमरो यहाँ आई तो लो अब सब पलटला के बाद एथी हो गई। ई सब प्रभु के देन हमारा दोनों हाथ के यानी ई सब करिश्मा बा। अच्छा हम 7 बेटी के आज तक बेटी ने की कहले हम इहे मनाए भगवान से शंकर जी से कि जन्मो यही जन्म ना जन्मो ये हमारे 7 बेटी मिले के चाहिए। और झुके के नौबत कबो नहीं ना हम मोछ हमारे हरदफी बरकरारे रहे।
दोस्तों, इन सातों बेटियों ने अपने पिता की बेबसी को देखते हुए एक प्रण लिया, एक संकल्प लिया और एक सपना देखा और उस सपने को साकार करके समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हर किसी का एक न एक दिन वक्त आता है और बेटियां भी एक दिन अपने पिता की शान बन सकती है। जरा सोचिए दोस्तों, इंसान जहां समाज के ताने सुन सुनकर जीने की आस छोड़ देता है, वहीं पर इन बेटियों ने उनकी जिंदगी में आकर उन्हें एक आस बंधाई है और हर वो सम्मान उन बेटियों ने दिया है जो कभी बेटों से उम्मीद की जाती है। दोस्तों, आज हमें हमारे समाज के नजरिए को बदलने की जरूरत है। बेटियां भी बेटों की तरह अपना फर्ज निभा सकती है और अपने पिता की शान को बढ़ा सकती है। जरूरत है सिर्फ उन पर भरोसा करने की और उनका हौसला बढ़ाने की। दोस्तों, आज के जमाने में जहां लड़कियां हवाई जहाज उड़ाती है, डॉक्टर बनकर लोगों को जीवन देती है, सेना में रहकर देश की रक्षा करती है, फिर क्यों हमारा समाज उन्हें वो सम्मान नहीं दे पाता है जो बेटों को दिया जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके और लोगों की सोच बदल सके। दोस्तों, आज के इस सफर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सफर में फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।